आज बड़ी आसानी से कह दिया जाता है साहब, नबी ने तो गदीर खुम में ऐलान कर दिया था अली की इमामत का, अली की खिलाफत का। अबू बकर तो जबरदस्ती कब्जा करके, कौन अबू बकर? जिस अबू बकर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी के लिए, उस अबू बकर से आप ये तवक्को रखेंगे कि वो कुर्सी और ओहदे के लिए नबी की वसीयत को तोड़ देगा? जरा सोचो मेरे भाई, जरा दिमाग पर जोर लगाओ। कहते हैं साहब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, नबी का जनाजा रखा हुआ है और अबू बकर और उमर को तो कुर्सी की पड़ी है, खिलाफत की पड़ी है। अस्तगफिरुल्लाह। जिन हस्तियों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देने के लिए, और आप ये अकीदा हमें बता रहे हैं कि साहब नबी दुनिया से रुखसत हुए और अबू बकर नऊजुबिल्लाह बेईमान हो गए, उमर फारूक बेईमान हो गए, तो फिर बचा क्या? फिर उंगली सिर्फ अबू बकर और उमर पर नहीं उठेगी, फिर उंगली तो इस पर भी उठेगी कि नबी का मिशन तो अनसक्सेसफुल रहा, नबी का मिशन तो नाकाम रहा। नबी ने 23 साल मेहनत करके जो टीम तैयार की वो बेईमानों की टीम थी, वो मुनाफिकों की टीम थी, नऊजुबिल्लाह। हजरत हसन के बारे में शियों के यहाँ ये रिवायत है कि हजरत हसन का जब जनाजा जा रहा था तो हजरत आयशा ने तीर चलवाया था हजरत हसन के जनाजे पर। इतना बुग़्ज़ था उनको नबी के नवासे। नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। क्या कहानियां तुमने गढ़ के रखी है मेरे भाई, क्या मसलक है तुम्हारा, क्या अकीदा है तुम्हारा? नबी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करे वो बीवी नबी के नवासे पर तीर चलवाएगी, नबी के नवासे के जनाजे पर। अकल तस्लीम करती है, दिमाग तस्लीम करता है? नबी से पूछा गया सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा कि आयशा से करता हूं। अमर बिन आस ने कहा अल्लाह के नबी मैं मर्दों की बात कर रहा हूं। कहा कि आयशा के बाप से करता हूं। हजरत आयशा पर मुनाफिकों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिना की तोहमत लगाई। अल्लाह के नबी परेशान हुए। 1 महीने के करीब का टाइम गुजरा। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने बरात का ऐलान किया हजरत आयशा के बारे में। जब बरात का ऐलान किया तो मुनाफिकों को तो छोड़ दिया गया, बाज मुसलमान भी इस फितने का शिकार हो गए, तो उनको 80 कोड़े मारे गए। इस्लाम में अगर किसी औरत पर ज़िना की झूठी तोहमत लगाई जाए और प्रूफ ना हो, 4 गवाह ना हो, तो 80 कोड़े की सजा है। कोई पूछे कि इस्लाम में महिलाओं को क्या अधिकार दिया गया, तो ये सुना देना जाके कि इस्लाम में एक औरत के सम्मान और उसकी इज्जत का ये मकाम है कि अगर औरत की अस्मिता, उसके सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसकी इंसल्ट की, उसके कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया, तो 80 कोड़े की सजा खाने के लिए तैयार हो जाओ। आयत की कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाफत के मामले में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अब ये नाइंसाफी से क्या मुराद है? हमारे साथ ज्यादती से क्या मुराद है? अब शिया हजरात का कहना है कि ज्यादती से मुराद ये है, हजरत अली ये कहना चाह रहे थे कि साहब मेरा हक था, आपने हड़प लिया। तो सवाल ये है, अगर हक अली का था और अबू बकर ने हड़प कर लिया तो इल्ज़ाम फिर अबू बकर के ऊपर नहीं आता है, इल्ज़ाम तो उन तमाम सहाबा पर आता है जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। यहां हजरत अली ने जो ये कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत के शारहीन ने लिखा, बुखारी के शारहीन ने लिखा कि इससे मुराद ये हजरत अली ये कहना चाह रहे थे कि हमें भी उस मीटिंग में शामिल करना चाहिए था, और अगर किसी वजह से हम शामिल नहीं हुए तो इंतजार करना चाहिए था, हमारा हमसे भी राय मशवरा करना चाहिए था। ये एक इंसान होने के नाते उनको शिकवा था। मगर उम्मत का एक उसूल है कि अगर किसी की खिलाफत पर सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं तो 2-4 लोग अगर इख्तिलाफ कर लें तो उससे खिलाफत जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी, खिलाफत अपनी जगह वैलिड रहेगी। तो जब इतना कहा हजरत अली ने कि रसूल से मेरी रिश्तेदारी है और हमें ऐसा लगता है कि इस मसले में हमसे भी राय लेना चाहिए था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बात कही थी। कहा कि उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कराबत और आपकी रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा महबूब है। अय अली, कौन सी रिश्तेदारी की आप बात करते हैं? मुझे अपने बच्चे उतने अजीज नहीं जितने नबी के बच्चे अजीज हैं। और जब ये कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो वो गीले शिकवे दूर हो गए। हजरत अली ने आगे बढ़ के हजरत अबू बकर के हाथ पे बैठ दी। ये भी बुखारी की, ये कोई पढ़ के नहीं सुनाएगा कि अली ने उसी मौके पर बैत कर ली, अली ने मान लिया कि हाँ आप मेरे खलीफा हैं। आपने क्या कहा कि साहब हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर के सामने खड़े होकर के लंबी चौड़ी तकरीर की, और हजरत अबू बकर ने उनसे कहा कि अगर आप कहती हैं कि फिदक के माल पर आपका दावा है, आपके बाप की वरासत है, तो आप गवाह लाइए। और हजरत फातिमा ने हसन और हुसैन को गवाह बनाया।
तो हजरत अबू बकर ने उनकी गवाही को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि आपके बेटे हैं, उनकी गवाही नहीं। ये पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी बना दी, जबकि बुखारी की रिवायत में इतना ही है। और शिया हजरात का ये मानना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वरासत को हड़पने के लिए ये हदीस गढ़ ली, ये हदीस बना ली। ऐसी कोई हदीस नहीं थी अल्लाह के नबी की। मैं कहता हूं चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए, अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूं कि ये रवायतें फर्जी हैं, बनावटी हैं। आप अबू बकर सिद्दीक का पिछला रिकॉर्ड देखो भाई। जिस इंसान ने हिजरत के सफर में गारे सौर के तमाम सुराख को बंद कर दिया और एक सुराख बच गया तो उसको अपने पैर के अंगूठे से बंद कर दिया कि कोई जहरीला जानवर निकल करके मेरे नबी को ना मुझे काट ले, मेरे नबी को ना काटे। जो अबू बकर सिद्दीक नबी की जरा सी तकलीफ पर खुद आंसू बहाए, जो नबी को आके तसल्ली दिया करे, जिस अबू बकर सिद्दीक के बारे में अल्लाह के नबी की जबान पे एक ही लफ्ज रहता था, मैं आया अबू बकर आए उमर गए, मैं गया अबू बकर गए उमर गए। एक मरतबा फजर की नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद आम तौर से अल्लाह के नबी की आदत थी कि आप सहाबे किराम से ख्वाब पूछते थे कि क्या ख्वाब देखा है आपने। तो एक मरतबा आपने सहाबे किराम से ऐसे ही कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक गाय बात कर रही है। गाय बात कर रही है, गाय बात तो नहीं करती आमतौर से। नबी ने इतना कहा तो नबी को एहसास हुआ कि यह बात थोड़ी अनोखी बात है। तो नबी ने कहा कि मैं इस पर गवाही दे रहा हूं, मेरा अबू बकर गवाही दे रहा है, मेरा उमर गवाही दे रहा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे, उमर वहां मौजूद नहीं थे। नबी को इतना भरोसा था अबू बकर उमर पर कि मैंने अगर बात कहती है तो अबू बकर उमर इनकार नहीं करेंगे। कहा कि मैं गवाह बना के कहता हूं, अबू बकर उमर को गवाह बना के कहता हूं। बड़े बदतमीज हैं वो लोग जो अली का किरदार ऊंचा करने के लिए अबू बकर को नीचा करें। भाई अबू बकर सिद्दीक का अपना मकाम है, अली रजी अल्लाह तआला का अपना मकाम है। ये काम हम तो नहीं करते। जहां जिसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन देनी चाहिए। नबी की हिजरत के सफर में अगर अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पे हजरत अली को लेटाया है, क्या है अली, आज की रात खतरे की रात है, कुरैश के लोगों ने प्लानिंग की है मुझे मारने की, कत्ल करने की, मेरे बिस्तर पे मेरी चादर ओढ़ के तुम्हें सोना है। उलमा लिखते हैं कि ये दुनिया का पहले फिदाई थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अपनी जान को खतरे में डाल करके इस्लाम की हिफाजत करना। हजरत अली पहले फिदाई हैं इस्लाम के, नबी के बिस्तर पे लेट गए, ये उनका किरदार था। और हजरत अबू बकर का किरदार ये था कि नबी के साथ शाना बशाना तर है। नबी हो दामाद जिस बशर का, बशर वो कितना अजीम तर है। तमाम असहाब का वो सालार, वो रहबरो ज़ाते मोतबर है। मिला के शाना चला नबी से, कठिन मराहिल में बेखतर है। सफ़े अदू पे गिरा हमेशा, वो बरक़े ईमा कड़कती बनकर। नबी का मोहसिन खलीफा अव्वल, सदाक़तों का अजीम पैकर। वो राजी रब से राजी, वो पाक बेदाग गुल बदन था जन्नती शख्स बकौले आका, वो नूरे ईमा की अंजुमन था। वो हल्क़े दोस्तां में खुशबू, वो रज़्म बातिल में सफ़ शिकन था। वो आज मोमिनों की धड़कन, मुनाफिकों के लिए है खंजर। नबी का मोहसिन खलीफा अव्वल, सदाक़तों का अजीम पैकर। था हम सफ़र यार गार सरवर, वफ़ा की एक जाविदा निशानी। दयार मक्का में संग आका के, सह गया जुल्म बदजुबानी। था बाद अज़ अम्बिया वो अफजल,
की दीन की जिसने तर्जुमानी, वली नबी का उमर का साथी, गनी की धड़कन वो जाने हैदर, नबी का मोहसिन खलीफा अव्वल, सदाकतों का अजीम पैकर, हमें अबू बकर जान से प्यारा है, क़ल्ब उम्मत सिद्दीक़ अकबर। मोहतरम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम अज़मत सहाबा व अहले बैत के सिलसिले की पहली कड़ी है, और हमने ये इरादा किया है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से, कि मुसलसल 8 दिन तक इस सिलसिले को चलाया जाए और नई नस्ल को ये बताया जाए कि सहाबा कौन थे और अहले बैत कौन थे, और अहले बैत की मोहब्बत का ढिंढोरा पीटने वाले और उनकी मोहब्बत के नाम पे बिदात व खुराफात का तूफ़ान बर्पा करने वालों की नादानियाँ भी आपके सामने पेश की जाएं, और जो सही स्टैंड है, जो सही मौक़िफ़ है कि सहाबा का हमारी नज़र में क्या मकाम है, अहले बैत का क्या मकाम है, और फिर सहाबे किराम में जो टॉप के सहाबा हैं, जो टॉप 4 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, जिनको हम खुलफ़ाए राशिदीन भी कहते हैं, इनकी सीरत, इनकी ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ भी आपके सामने पेश की जाएं। ये हमारे इस सिलसिले का मकसद है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ ये सिलसिला हमें मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज हम जिस हस्ती की सीरत आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, उस सीरत, उस शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक़ अलल इतलाक़, जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है, जो सलफ़ सालेहीन का अक़ीदा है कि अलल इतलाक़ यानी जनरल तौर पर, कॉमन तौर पर, पूरे यकीन के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि इस रूए ज़मीन पर नबियों के बाद अगर सबसे अफजल कोई इंसान है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये नहीं कि ये टाइटल उनको ऐसे ही मिल गया, उनकी नबी से रिश्तेदारी अगर थी भी तो कोई खून की रिश्तेदारी नहीं थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के कज़िन थे, चचा के बेटे थे, दामाद थे। ऐसी कोई रिश्तेदारी हज़रत अबू बकर की नहीं थी। अबू बकर दोस्त थे अल्लाह के रसूल के। और दुनिया में जब दोस्ती की मिसाल लिखी जाएगी, जब दो दोस्तों की आपस की मोहब्बत और वफादारी की मिसाल लिखी जाएगी, तो उसमें टॉप पर अगर कोई नाम लिखा जाएगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ की दोस्ती लिखी जाएगी। ये दोस्ती वो दोस्ती थी जो ज़िंदगी में भी बाकी रही और मौत के बाद भी बाकी है, और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह ये दोस्ती बाकी रहेगी। अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती हैं, अल्लाह के नबी ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहले आपने अपनी बीवी के बाद ये बात सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ को बताई। और अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं कि और लोगों को तो कन्विंस करना पड़ा, समझाना पड़ा, बताना पड़ा, अबू बकर के बारे में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई तरद्दुद, कोई कंफ्यूजन, कोई चूं चरा अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा और अबू बकर ने मान लिया। यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने अपने मरज़ुल मौत में कहा था, अपने इंतकाल से चंद दिनों पहले कहा था, इन्ना मिन अमन्निन्नासि अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबा बकरिन, कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर का है,
अपने माल के ज़रिए, अपनी सोहबत और अपनी दोस्ती और अपनी रफ़ाकत के ज़रिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। आपने फरमाया कि अबू बकर ने तब मेरा साथ दिया जब दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया। सारे मक्का में जब कोई मुझे अल्लाह का रसूल मानने वाला नहीं था, उस वक्त भी मुझे अल्लाह का रसूल मानने वाला अगर कोई था तो अबू बकर सिद्दीक था। जब माल की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह के प्यारे नबी हिजरत के सफ़र पे जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी साथ में जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, घर का सारा माल और सारा असासा साथ में लेके जा रहे हैं। हमारे और आपके लिए तो सबसे पहले अपना परिवार होता, अपनी फैमिली होती, अपने बच्चे होते हैं। अबू बकर ने नबी के और इस्लाम के मुकाबले में अपने बाल बच्चों को भी तरजीह नहीं दी, सब कुछ लेके जाने लगे और घर में कुछ पत्थरों को चादर से ढांक के रख दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप अबू क़हाफ़ा वो अभी ईमान नहीं लाए थे, अंधे हो चुके थे, बीनाई जा चुकी थी। उन्होंने अपनी पोती से कहा, अस्मा लगता है तेरा बाप सब कुछ लेके चला गया। तो पोती ने दादा को बहलाने के लगा कि नहीं दादा, माल छोड़ के गए हैं अब्बा। और वो चादर के नीचे जो पत्थर वगैरह रखे थे वो बूढ़े दादा को ले जाके उनके हाथ से उसको करीब लेके गई कि ये हाथ से छू के देख लीजिए, अब्बा बहुत सा माल छोड़ के, हालांकि कुछ नहीं छोड़ के गए थे। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है मेरे साथ, नबी के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली जात है अबू बकर सिद्दीक। और अबू बकर सिद्दीक का एक कारनामा और भी है। अबू बकर सिद्दीक का एक नाम अतीक भी है, उनको अतीक कहा जाता है। अतीक के माने क्या होता है मालूम है? गुलाम आजाद करने वाला। ऐसे सहाबा जो गरीब थे, मजदूर थे, गुलाम थे, मुंह मांगी कीमतें दे करके अबू बकर सिद्दीक ने उनको आजाद किया था और 40,000 दिनार उन्होंने खर्च किए थे इसके लिए, इसलिए उनको अतीक कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं, दौरे जाहिलियत में भी उन्होंने कभी शराब नहीं पी, दौरे जाहिलियत में भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की, बुतों से नफरत करते थे। तौहीद उनके दिल की आवाज़ थी। यही वजह है कि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक थे। और ईमान लाने के बाद ये नहीं कि साहब मैं मोमिन हो गया तो बस काम खत्म, यहां से काम शुरू हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहनत की और आपको जान करके हैरत होगी कि जो 10 सहाबे किराम जिनको हम जन्नती कहते हैं, अशरे मुबश्शरा, यानी सहाबा तो सारे जन्नती हैं, लेकिन जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उन 10 में से 5 सहाबा हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, ये 5 सहाबा ऐसे हैं जो अबू बकर सिद्दीक की मेहनत से और उनकी तबलीग से ईमान लाए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी का सबसे पहले डिफेंस करने वालों में से थे। अल्लाह के नबी खाने काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, उतबा इब्न रबीआ आया और अल्लाह के नबी को मारने लगा। अबू बकर सिद्दीक बचाने के लिए आए, अबू बकर सिद्दीक को मारा और इस कदर मारा कि उनकी नाक टूट गई, नाक में से खून फव्वारे की तरह बहने लगा और हालत यह हो गई, बेहोश हो गए। उनके कबीले के लोग, बनु तैम के लोगों ने कहा कि अगर हमारे इस इंसान को, हमारे कबीले के शख्स को कुछ हुआ तो हम बदला लेंगे, कुरैश के लोगों से बदला लेंगे। उस बनु हाशिम का जो ख़ानदान था, जिसे उतबा का ताल्लुक़ था, वो हम उस ख़ानदान से बदला लेंगे। बाद में हज़रत अबू बकर को जब होश आया तो पहला सवाल किया कि अल्लाह के नबी कैसे हैं? लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ठीक है। कहा मैं जब तक मुझे अल्लाह के नबी का दीदार न करा दोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे जब तक अल्लाह के रसूल का दीदार नहीं कर लेते थे। एक मर्तबा मायूस होकर के मक्का छोड़ के जाने लगे तो इब्न दगना नाम का एक अपने कबीले का सरदार था, उसने रास्ते में इनको रोका, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मक्का वालों ने बड़ा जीना हराम कर दिया है, इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है, मैं एक हिजरत करने जा रहा हूँ, मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। तो इब्न दगना ने जो जवाब दिया था वो जवाब नोट करने के काबिल है। दुनिया के किसी मुल्क में भी मुसलमान अगर रहता है उसका किरदार कैसा होना चाहिए, ज़रा इस जुमले से अंदाज़ा लगाइए।
इब्ने दगना ने कहा कि अबू बकर, मिसलो का ला युखरज, तुम्हारे जैसे इंसान को निकाला नहीं जाता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़, तुम रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हो, तुम बेसहारा लोगों को सहारा देते हो, तुम सच्चाई की राह में मुसीबतें उठाते हो। अय अबू बकर, तुम्हारे जैसे इंसान को निकाला नहीं जा सकता है। इब्ने दगना ने आके मक्के में ऐलान किया कि मैं इनको अमान देता हूं, है किसी की मजाल जो इनको निकाल सके। ये किरदार, अच्छा यही वो कैरेक्टर था जब अल्लाह के नबी पर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुई और अल्लाह के नबी घबराए घबराए हजरत खदीजा के पास आए तो हजरत खदीजा ने सेम यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, क्या अल्लाह के नबी आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप बेसहारों को सहारा देते हैं, आप मुसीबत में लोगों के काम आते हैं, आपको अल्लाह ताला जलील नहीं करेगा। इसका मतलब कि अखलाक और कैरेक्टर के एतबार से भी अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत मिलते जुलते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का एक बड़ा रोशन पहलू हिजरत का सफर है। अल्लाह के नबी के पहले सहाबा किराम की एक जमात मदीना जा चुकी थी। हजरत अबू बकर सवारी तैयार कर रहे थे, ऊंटों को चारा खिला रहे थे कि अब हमें जब हुक्म मिले हम अल्लाह के नबी के साथ चलेंगे। हजरत आयशा कहती हैं, बुखारी की रिवायत है, दोपहर का टाइम था। अल्लाह के नबी सुबह शाम एक बार जरूर हमारे घर आते थे, मगर दोपहर में, खड़ी दोपहर के टाइम नहीं आते थे। अल्लाह के नबी आए, अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोला, देखा अल्लाह के नबी है। कहा क्या अबू बकर, जो लोग भी तुम्हारे आसपास हैं उनको यहां से हटा दो। कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, मेरी फैमिली है, मेरी बच्चियां हैं। कहा कि अबू बकर बड़ी राज की बात है। कहा अल्लाह के नबी क्या राज की बात है। कहा अल्लाह के नबी क्या राज की बात है। कहा अबू बकर, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। अबू बकर सिद्दीक का पहला सवाल, अस्सोहबत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपको तो हिजरत की इजाजत मिल गई, ये बताइए मुझे आपके साथ जाने की इजाजत मिली कि नहीं मिली। नबी ने फरमाया कि हां, तुम्हें मेरे साथ जाने की इजाजत मिली। इतना सुनना था कि अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। और हजरत आयशा कहती हैं कि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बाप को खुशी से रोते हुए देखा था। ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह के नबी को के साथ मुझे हिजरत के सफर का मौका मिले, ये अबू बकर के दिल की तमन्ना थी और आज वो दिल की तमन्ना पूरी हो रही। अच्छा, नबी की जिंदगी में हर सहाबी का अपना किरदार है। बड़े बदतमीज हैं वो लोग जो अली का किरदार ऊंचा करने के लिए अबू बकर को नीचा करें। भाई, अबू बकर सिद्दीक का अपना मकाम है, अली रजी अल्लाह तआला का अपना मकाम है। ये काम हम तो नहीं करते। जहां जिसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन देनी चाहिए। नबी की हिजरत के सफर में अगर अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पे हजरत अली को लेटाया है, क्या है अली, आज की रात खतरे की रात है, कुरैश के लोगों ने प्लानिंग की है मुझे मारने की, कत्ल करने की, मेरे बिस्तर पे मेरी चादर ओढ़ के तुम्हें सोना है। उलमा लिखते हैं कि ये दुनिया का पहले फिदाई थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अपनी जान को खतरे में डाल करके इस्लाम की हिफाजत करना। हजरत अली पहले फिदाई हैं इस्लाम के, नबी के बिस्तर पे लेट गए, ये उनका किरदार था। और हजरत अबू बकर का किरदार ये था कि नबी के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। और आपको मालूम है कि हिजरत का सफर, उस पर एक अलग से हम कई खुतबा दे चुके हैं, तकरीरें कर चुके हैं कि हिजरत के सफर में बहुत सारी हमारे लिए इबरत और नसीहत की बातें हैं। अल्लाह के नबी ने हिजरत के सफर के लिए जो रास्ता अपनाया वो कॉमन रास्ता नहीं था मक्का से मदीना का। आपने यमन का अपोजिट रास्ता, मक्का से मदीना जो है वो शिमाल की तरफ है, यमन जुनूब की तरफ है। यमन से होते हुए जो बहुत लॉन्ग रूट था मदीना का, वो रास्ता आपने अपनाया था। और यमन के रास्ते में एक गार था जिसको गार सौर कहते हैं। उस गार में अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ 3 दिन तक ठहरे थे। और उस गार में जब अबू बकर सिद्दीक ठहरे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी बकर वो आते थे और वो मक्का वालों की रिपोर्ट ला करके देते थे। उनका गुलाम आमिर इब्न फुहैरा आता था बकरियों को लेकर के, बकरियों का दूध पिलाता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को।
और जो रास्ते के निशानात होते हज़रत अब्दुल्ला के वो मिटा देता था। हज़रत आयशा और उनकी बड़ी बहन अस्मा ये टिफ़िन तैयार करती थी अल्लाह के नबी के लिए। ये पूरा परिवार और पूरी फैमिली अल्लाह के नबी की खिदमत में लगी हुई है, इस्लाम की खिदमत में लगी हुई है। और उसी हिजरत के सफ़र में एक मौका ऐसा भी आया जब तलाश करने वाले बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच गए और अबू बकर सिद्दीक के दिल में एक डर पैदा हुआ कि अगर ये लोग हमें देख लेंगे, पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, दुश्मन तो बिल्कुल करीब आ चुका है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू बकर डरने की बात नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को जिक्र किया सूरह तौबा के अंदर, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की मदद नहीं करोगे तो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह अपने नबी की हर दौर में मदद करता है। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनी, जब मेरे नबी को काफिरों ने मक्का से निकलने पर मजबूर किया था और मेरा नबी अकेला नहीं निकला था, मेरा नबी दो में से दूसरा था। दो लोग निकले थे, दो में से दूसरा मेरा नबी था। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों एक गार के अंदर थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और याद करो जब मेरा नबी अपने दोस्त से कह रहा था, अपने साथी से कह रहा था, अल्लाहु अकबर, जिसे कुरान नबी का दोस्त कहे, उसे कोई नबी का दुश्मन कहे तो अपने ईमान की खैर मनाए। उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये एजाज और ये ऑनर और ये टाइटल और ये सम्मान अबू बकर सिद्दीक के अलावा किसी और को नहीं मिला कि अल्लाह ने उनको नबी का साथी कहा हो। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने नबी का साथी कहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद करो जब मेरा नबी अपने साथी से कह रहा था, अपने साहिब से कह रहा था, अपने दोस्त से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर घबराओ नहीं, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, नबी ने ये नहीं कहा अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उस सफर हिजरत में अपने रसूल के भी साथ था और रसूल के दोस्त अबू बकर सिद्दीक के भी साथ था। तो जिसके साथ अल्लाह है, आए अबू बकर को गाली देने वालों, तुम तय कर लो तुम किसके साथ खड़े हो। जिसके साथ अल्लाह है, अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े हो तो इसका मतलब तुम शैतान के साथ खड़े हो। अल्लाह, नबी अपने दोस्त अबू बकर से कह रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आए अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो अल्लाह ने अपनी सकीनत नाजिल की, अपनी तरफ से सुकून नाजिल किया अपने नबी के ऊपर। वह अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा, और अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद की ऐसे लश्कर के ज़रिए जो लश्कर तुम्हें नज़र नहीं आता था। अब ये लश्कर से मुराद क्या है, इसके बारे में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जो गार था, उस गार के दहाने पे अल्लाह ताला ने मकड़ियों को भेज दिया, मकड़ियों ने जाले बुन दिए, कबूतरी ने अंडे दे दिए, यानी जिससे ये अंदाज़ा लगे कि यहाँ कोई नहीं गुजरा है। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने नबी की और नबी के यार गार की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो हिजरत का ये सफ़र अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुरबानियों की एक बड़ी मिसाल मेरे भाइयों हमारे सामने मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जो नेकी के मामले में हमेशा आगे रहते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सहाबे किराम के साथ बैठे थे। आपने पूछा, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम में से आज कौन रोजे की हालत में है। ये रमज़ान का महीना नहीं था, नफली रोजे की बात हो रही थी। सहाबे किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अय अल्लाह के नबी आज मैं रोजे की हालत में। फिर आपने पूछा, मन आतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम में से कौन है जिसने किसी गरीब को खाना खिलाया है। फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी आज मैंने गरीब को खाना खिलाया है। फिर आपने पूछा, मन आदम मिनकुमुल यौम मरीदा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने किसी मरीज की आयादत की है। हाँ अल्लाह के नबी। अबू बकर सिद्दीक फिर हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने मरीज की आयादत भी की है। फिर आपने पूछा, मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है। हाँ अल्लाह के नबी मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल नेकियां जिक्र करते चले जा रहे हैं और उन तमाम नेकियों पर अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत है,
अल्लाह के नबी ने फरमाया मजतमान फी इमरीन इल्ला दखलल जन्ना, ये तमाम नेकियां अगर एक इंसान के अंदर एक दिन के अंदर इकट्ठा हो जाएं वो जरूर जन्नत में जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक थे। अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने जन्नत का जिक्र किया। आपने कहा जो नमाजी होगा जन्नत में एक बाबुस सलात होगा, नमाज का गेट होगा, वो नमाज वाले गेट से जाएगा। जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा वो बाबुल जिहाद से जाएगा। जो रोजेदार होगा, नफली रोजा बहुत रखेगा, वो बाबुल रैयान से जन्नत में जाएगा। जो बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात करेगा बाबू सदका से जाएगा जन्नत में। नबी ने जन्नत के दरवाजों का जिक्र किया। हम और आप अगर होते तो सुनते और सोचते कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम भी ये नेकियों के काम करेंगे। अबू बकर सिद्दीक का दिमाग देखो, कहा है अल्लाह के नबी अगर कोई इंसान उन तमाम दरवाजों से बुलाया जाए तो कोई हरज की बात है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि क़यामत के दिन कोई ऐसा इंसान हो जो रोजेदार भी रहा हो, सदका खैरात करने वाला भी रहा हो, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी हो, क्या उस इंसान को उन तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? नबी ने फरमाया हाँ ऐ अबू बकर ये पॉसिबल है, ऐसा होगा। एक इंसान अगर नेकी के तमाम काम करेगा अल्लाह ताला उसे ऑप्शन देगा कि तू चाहे जिस दरवाजे से दाखिल हो जाए। वो अर्जू अन तकून मिनहुम, और अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से होगे। ये अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक की 3 पीढ़ियां मुसलमान थी। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं किसी और को यह मकाम हासिल नहीं है। उनके माँ बाप भी मुसलमान हुए, उनकी औलाद भी मुसलमान हुई, औलाद की औलाद, और सब सहाबी। माँ बाप ने भी नबी का दीदार किया, माँ बाप भी सहाबी, औलाद भी सहाबी, औलाद की औलाद भी सहाबी। ये 3 पीढ़ियां किसी और की ऐसी नहीं है जिसके घर में सब मुसलमान हो गए हो। ये मकाम भी सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। गज़वे बद्र में नबी के 313 सहाबा में अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे। जंगे उहुद में नबी के साथ साबित कदम रहने वाले सहाबे किराम में अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे। जंगे खंदक में नबी के साथ खंदक खोदने में, पेट पर पत्थर बांध के खंदक खोदी जा रही है, उस मुसीबत और भूख के आलम में नबी के साथ अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। बद्र के मैदान में जब अल्लाह के नबी रो रहे थे और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, तो नबी को पीछे से आके तसल्ली देने वाला और नबी से चिमट जाने वाला कोई इंसान था तो अबू बकर सिद्दीक था। और जंगे तबूक के मौके पर, गज़वे तबूक के मौके पर अबू बकर सिद्दीक ने मिसाल कायम कर दी। नबी ने ऐलान किया इस लश्कर के लिए जो तैयारी में ताउन करेगा मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की सही रिवायत है, कहते हैं कि मैं अपने घर का आधा माल लेके आया और ये सोच के लाया कि अबू बकर इससे ज़्यादा थोड़ी ला पाएंगे, आज अबू बकर से मैं बाजी मार ले जाऊँगा। कहते हैं आधा माल लेके आया, नबी के पास रख दिया। नबी ने पूछा माँ अब कई तले अहलिक, अय उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो? कहा अल्लाह के नबी आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। फिर अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी माल लेके आए थे घर का। नबी ने उनसे भी सेम सवाल किया, अय अबू बकर तुमने क्या छोड़ा घर वालों के लिए? कहा कि अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहु, माल की मोहब्बत पर मरने वालों अबू बकर से सीखो कि ईसार किसको कहते हैं। करोड़पति लोग हमारे इलाकों में हैं और मस्जिदों और मदरसों में चंदा देने की बात आती है तो जान जाती है। जो लाख रुपया दे सकता है वो 100 रुपया निकालता है जेब से। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, किसी इलाके के इमाम ने खुदकुशी कर ली। कर्ज बहुत ज़्यादा था, तनख्वाह बहुत महदूद थी, उसने खुदकुशी कर ली। 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला आपका इमाम बेचारा, उसकी तनख्वाह इतनी भी हम नहीं दे पाते हैं कि जिससे वो अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके, उसे कर्जे लेना पड़ता है और कर्जों की अदायगी ना होने की वजह से खुदकुशी कर लेता है वो। ये हमारा समाज है। तरावी की नमाज बेचारे हुफ्फाज़ किराम पढ़ाते हैं, पूरे महीना बेचारे पीठ उनकी ऐंठ जाती है, रात रात भर दौड़ करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, पूरे महीने कोई और काम नहीं कर पाते, उसके बाद करोड़पतियों के इलाके में उनको कितना पैसा मिलता है? 1100 रुपया मिलता है। अल्लाह अकबर, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। ये तो हातिम ताई की कब्र पे भी लात मार दी इन लोगों ने 1100-1500 दे करके।
शर्म करनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसी और मजहब के लोगों ने अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ, अपने अइम्मा के साथ, अपने मजहबी कायदीन के साथ वो जुल्म और ज़्यादती नहीं की जो हमने की है। ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये दीनी इदारे, इन्हीं से तो हमारे दीन की बका है मेरे भाई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सीखो। उन्होंने पूरा माल ला करके रख दिया। नबी ने पूछा क्या छोड़ा फैमिली के लिए? कहा कि अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, अय अल्लाह के नबी मैंने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ लेके आया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं, मैं हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मैंने कहा कि ला उसाबिको का बदा, अय अबू बकर उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये अबू बकर वो अबू बकर है। आज बड़ी आसानी से कह दिया जाता है साहब, नबी ने तो गदीर खुम में ऐलान कर दिया था अली की इमामत का, अली की खिलाफत का। अबू बकर तो जबरदस्ती कब्जा करके, कौन अबू बकर? जिस अबू बकर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी के लिए, उस अबू बकर से आप ये तवक्को रखेंगे कि वो कुर्सी और ओहदे के लिए नबी की वसीयत को तोड़ देगा? जरा सोचो मेरे भाई, जरा दिमाग पर जोर लगाओ। कहते हैं साहब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, नबी का जनाजा रखा हुआ है और अबू बकर और उमर को तो कुर्सी की पड़ी है, खिलाफत की पड़ी है। अस्तगफिरुल्लाह। जिन हस्तियों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देने के लिए, और आप ये अकीदा हमें बता रहे हैं कि साहब नबी दुनिया से रुखसत हुए और अबू बकर नऊजुबिल्लाह बेईमान हो गए, उमर फारूक बेईमान हो गए, तो फिर बचा क्या? फिर उंगली सिर्फ अबू बकर और उमर पर नहीं उठेगी, फिर उंगली तो इस पर भी उठेगी कि नबी का मिशन तो अनसक्सेसफुल रहा, नबी का मिशन तो नाकाम रहा। नबी ने 23 साल मेहनत करके जो टीम तैयार की वो बेईमानों की टीम थी, वो मुनाफिकों की टीम थी, नऊजुबिल्लाह। किसी का अकीदा ये हो तो हो, हमारा तो ये अकीदा नहीं हो सकता। हमारा अकीदा तो ये है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 23 साल में जो टीम तैयार की थी, ये दुनिया की सबसे वफादार टीम थी, ये दुनिया की सबसे जानेसार टीम थी, ये नबी के एक इशारे पे गर्दन कटाने वाली टीम थी, ये नबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली टीम थी। कहते हैं साहब हजरत फातिमा आई हजरत अबू बकर के पास खिलाफत के बाद, खलीफा होने के बाद, और कहा कि ये तो बुखारी की रिवायत है, आकर के उन्होंने वरासत का हिस्सा मांगा। अल्लाह के नबी ने जब खैबर फतह किया था, तो खैबर चूंकि यहूदियों का बहुत बड़ा इलाका था, तो खैबर में एक जगह थी फतक। फतक में कुछ बाग थे जो अल्लाह के नबी को खुम्स में मिले थे। माले गनीमत में 5वां हिस्सा जो होता था वो अल्लाह के नबी को मिलता था, अल्लाह के नबी उसको अपने रिश्तेदारों में अपने हिसाब से बांटते थे। तो हजरत फातिमा ने आकर के अल्लाह के नबी से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि वो जो मेरे बाप की वरासत है मैं लेने आई हूं, आप मुझे दे दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं आपके सामने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के प्यारे नबी को मैंने फरमाते हुए सुना है, नहनुल अंबिया ला नुवर्रिस, हम अंबिया वरासत नहीं तकसीम करते, हमारी वरासत तकसीम नहीं होती, हम जो छोड़ के जाएं वो सदका होता है। अंबिया की वरासत इल्म होती, अंबिया की वरासत माल नहीं होती। अब इतना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हजरत फातिमा खामोश हो गई और चली गई वहां से। बुखारी की रिवायत में इतना ही है। एक रिवायत में ये अल्फाज है कि हजरत फातिमा नाराज हो गई। अब इसको मिर्च मसाला लगा के शिया हजरात ने क्या कहा कि साहब हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर के सामने खड़े होकर के लंबी चौड़ी तकरीर की और हजरत अबू बकर ने उनसे कहा कि अगर आप कहती हैं कि फदक के माल पर आपका दावा है, आपके बाप की वरासत है, तो आप गवाह लाइए। और हजरत फातिमा ने हसन और हुसैन को गवाह बनाया, तो हजरत अबू बकर ने उनकी गवाही को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि आपके बेटे हैं, उनकी गवाही नहीं। ये पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी बना दी, जबकि बुखारी की रिवायत में इतना ही है। और शिया हजरात का ये मानना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वरासत को हड़पने के लिए ये हदीस गढ़ ली, ये हदीस बना ली। ऐसी कोई हदीस नहीं थी अल्लाह के नबी की। मैं कहता हूं चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए, अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूं कि ये रवायतें फर्जी हैं, बनावटी हैं। आप अबू बकर सिद्दीक का पिछला रिकॉर्ड देखो भाई। जिस इंसान ने हिजरत के सफर में
गारे सौर के तमाम सुराख को बंद कर दिया और एक सुराख बच गया तो उसको अपने पैर के अंगूठे से बंद कर दिया कि कोई जहरीला जानवर निकल करके मेरे नबी को ना काटे, मुझे काट ले, मेरे नबी को ना काटे। जो अबू बकर सिद्दीक नबी की जरा सी तकलीफ पर खुद आंसू बहाए, जो नबी को आके तसल्ली दिया करे, जिस अबू बकर सिद्दीक के बारे में अल्लाह के नबी की जबान पे एक ही लफ्ज रहता था, मैं आया अबू बकर आए उमर गए, मैं गया अबू बकर गए उमर गए। एक मरतबा फजर की नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद आम तौर से अल्लाह के नबी की आदत थी कि आप सहाबे किराम से ख्वाब पूछते थे कि क्या ख्वाब देखा है आपने। तो एक मरतबा आपने सहाबे किराम से ऐसे ही कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक गाय बात कर रही है। गाय बात कर रही है, गाय बात तो नहीं करती आमतौर से। नबी ने इतना कहा तो नबी को एहसास हुआ कि यह बात थोड़ी अनोखी बात है। तो नबी ने कहा कि मैं इस पर गवाही दे रहा हूं, मेरा अबू बकर गवाही दे रहा है, मेरा उमर गवाही दे रहा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे, उमर वहां मौजूद नहीं थे। नबी को इतना भरोसा था अबू बकर और उमर पर कि मैंने अगर बात कहती है तो अबू बकर उमर इनकार नहीं करेंगे। कहा कि मैं गवाह बना के कहता हूं, अबू बकर उमर को गवाह बना के कहता हूं। जो अबू बकर उमर नबी की जान थे, नबी की सांस थे, नबी उनका घड़ी घड़ी नाम लिया करते थे, उस अबू बकर से हम ये तवक्को रखेंगे कि जमीन के टुकड़े के लिए वो नबी की बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा। अब रह गया ये सवाल कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई और तो हजरत फातिमा क्यों नाराज हुई? हो सकता है भाई, क्या वो इंसान नहीं थे? इंसानों में आपस में नाराजगी नहीं होती है? बहुत बड़े लोग थे मगर थे तो इंसान। हजरत फातिमा को दिल में मलाल आया होगा, उनके लिए ये हदीस नई थी, उन्होंने पहली बार सुनी थी। उन्होंने नहीं सुनी थी इसका मतलब ये तो नहीं कि नौजुबिल्लाह हदीस मनगढ़ंत थी। एक जमीन के टुकड़े के लिए अबू बकर सिद्दीक हदीस गढ़ देंगे, अपने नबी के ऊपर झूठ बांधेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, हम ये तो नहीं मान सकते। अरे अबू बकर सिद्दीक तो वो हस्ती है मेरे साथियों जो नबी की मुराद को सबसे पहले समझते थे। मरजुल मौत का टाइम है, अल्लाह के नबी बीमार हैं। एक दिन थोड़ा सा फाका महसूस हुआ, मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मेंबर पे खड़े हुए, आपने कहा इन अल्लाह खय्यर आब्दन बैना अन यख्तार मिन दुनिया व ज़हरतिही। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहो तो दुनिया की ज़ेब ज़ीनत ले लो, दुनिया की चकाचौंध ले लो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। फ़ख्तार मा इंदहू, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास की नेमतों को चुन लिया, अल्लाह के पास जाने को सेलेक्ट कर लिया, मुंतखब कर लिया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही कहा था, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे मजमे में, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे फ़दैना कभी आबाइना व उम्महातिना, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुए अल्लाह के नबी। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के रसूल तो एक आम बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, अबू बकर को क्या हो गया, वो रो क्यों रहे हैं? कहते हमें बाद में पता चला कि अल्लाह के रसूल अपनी बात कर रहे हैं कि मेरा वक्त सफ़र आखरत आ चुका है, मेरा रुखसत होने का वक्त आ चुका है, अल्लाह मुझे अपने पास बुला रहा है। नबी अपने बारे में बात कर रहे थे और ये बात हमें बाद में समझ में आई, अबू बकर को तभी समझ में आ गई। और उसी खुतबे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। मेरा खलील अल्लाह है, मेरा रब है। हाँ, अबू बकर मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक की बेटी नबी की बड़ी महबूब बीवी हज़रत आयशा है। एक मरतबा हज़रत अम्र बिन आस ने पूछा था अल्लाह के नबी से, मन अहब्बुन नास इलैक, ऐ अल्लाह के नबी आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा कि आयशा से करता हूँ। जिस आयशा से नबी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आयशा से मोहब्बत का इजहार करते थे। अभी इत्तेफाक से कल मैं इसी तकरीर की तैयारी कर रहा था तो हज़रत हसन के बारे में एक बात लोग बोलते हैं, इंशाअल्लाह हसन और हुसैन की जब सीरत हम बयान करेंगे वहाँ तफसील से इस पर रोशनी डालेंगे। हज़रत हसन के बारे में शियों के यहाँ ये रिवायत है कि हज़रत हसन का जब जनाजा जा रहा था तो हज़रत आयशा ने तीर चलवाया था हज़रत हसन के जनाजे पर। इतना बुग़्ज़ था उनको नबी के नवासे। नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। क्या कहानियाँ तुमने गढ़ के रखी है मेरे भाई, क्या मसलक है तुम्हारा, क्या अकीदा है तुम्हारा। नबी जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे वो बीवी नबी के नवासे पर तीर चलवाएगी, नबी के नवासे के जनाजे पर। अकल तस्लीम करती है, दिमाग तस्लीम करता है। नबी से पूछा गया सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा कि आयशा से करता हूँ।
अमर बिन आस ने कहा, अल्लाह के नबी मैं मर्दों की बात कर रहा हूं। कहा कि आयशा के बाप से करता हूं। हजरत आयशा पर मुनाफिकों ने झूठा इल्जाम लगाया, जिना की तोहमत लगाई। अल्लाह के नबी परेशान हुए। 1 महीने के करीब का टाइम गुजरा। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने बारात का ऐलान किया हजरत आयशा के बारे में। जब बारात का ऐलान किया तो मुनाफिकों को तो छोड़ दिया गया, बाज मुसलमान भी इस फितने का शिकार हो गए, तो उनको 80 कोड़े मारे गए। इस्लाम में अगर किसी औरत पर जिना की झूठी तोहमत लगाई जाए और प्रूफ ना हो, 4 गवाह ना हो, तो 80 कोड़े की सजा है। कोई पूछे कि इस्लाम में महिलाओं को क्या अधिकार दिया गया, तो ये सुना देना जाके कि इस्लाम में एक औरत के सम्मान और उसकी इज्जत का ये मकाम है कि अगर औरत की अस्मिता, उसके सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसकी इंसल्ट की, उसके कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया, तो 80 कोड़े की सजा खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये 80 कोड़े लगे। उसमें एक नाम था मिस्ता बिन ओसासा का। ये कौन थे? ये अबू बकर सिद्दीक के खाला के बेटे थे और बहुत गरीब थे, मुहाजिरीन में से थे, बहुत गरीब थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर महीने इनको वो राशन पहुंचाते थे, महीने का खर्च पहुंचाते थे। तो जब इस इल्जाम में हजरत मिस्ता भी शामिल हो गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा मिस्ता के ऊपर। अच्छा, अब ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक ने जो ये कसम खाई, कुछ गलत था इसमें? कुछ गलत नहीं था, नेचुरल बात थी। भाई आपकी बेटी पर कोई झूठी तोहमत लगाए और आप उसके घर पे राशन पहुंचाएंगे, भाई इतना बड़ा दिल तो किसी का नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वही किया जो नेचुरल था। उन्होंने कसम खा के कहा कि आज के बाद मैं मिस्ता के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, सूरह नूर की आयत नंबर 22, वला यातल उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जो तुम में से खुशहाल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर वो अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले गरीब लोगों को अल्लाह की राह में अगर कुछ सदका खैरात करते हैं तो करते रहें। ऐसी कसम न खाएं कि अब उनके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। वल्याफू वल्यस्फहू, और अगर किसी से कुछ गलती हो भी गई है तो माफ़ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें, नज़रअंदाज कर दिया करें। अल्लाह अकबर। ये कुरान की आयत नाज़िल है। इस कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक से यह मुतालबा किया कि अबू बकर, जिस इंसान ने तुम्हारी बेटी के कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया उसको माफ कर दो, खत्म करो बात, और जो पहले तुम खर्चा करते थे उसको राशन पानी पहुंचाते थे पहुंचाते रहो। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लामा इब्न कसीर नकल करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया परवरदिगार, जब तू कह रहा है कि माफ़ कर दिया करो, अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, मैं अपनी कसम को तोड़ता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं मिस्ता को पहले की तरह पैसा देता। है किसी का कलेजा, है किसी माई के लाल के अंदर ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये कलेजा, ये गट्स कि जिस इंसान ने आपकी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हो, लाख उसने तौबा कर ली हो, और आपका कलेजा और दिल इतना बड़ा हो कि आप उसके लिए उसके घर में दोबारा उसको महीने का राशन पहुंचाए। ये किरदार और कैरेक्टर जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। नबी अकरम की बीमारी में 17 टाइम की नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। नबी ने अपने मुसल्ले पर अपनी ज़िंदगी में किसी को खड़ा किया तो अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। यही वजह है कि जब अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मुहाजिरीन और अंसार में इस बात पर डिस्कशन होने लगा कि खिलाफत किसको सौंपी जाए, किसको मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया जाए, और जिनको यह लगता है कि सहाबा ने नबी का जनाजा छोड़ के यह काम क्यों किया, तो उन्हें अपने दिमाग का कीड़ा दूर कर लेना चाहिए। सहाबे किराम ने इस मसले को बहुत बड़ा मसला समझा। उम्मत के शिराजे को पहले इकट्ठा किया जाए, उम्मत में इख्तिलाफ न पैदा हो। नबी, अल्लाह के नबी ससम लोगों के हेड थे, लोगों के लीडर थे, लोगों के सरदार थे, और एक दिन भी उम्मत का ऐसा न गुजरे कि कोई लीडर ना हो। तो सहाबे किराम ने पहला काम यह किया कि लीडर को चुना जाए। तो हजरत उमर ने उस मौके पर एक बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था कि ऐ लोगों, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया उसको हम अपने
जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, उसको हम अपनी दुनिया के लिए क्यों ना पसंद कर लें। नबी ने मुसल्ले इमामत सौंपा है अबू बकर सिद्दीक को, हम लोगों की इमामत और खिलाफत सौंपते हैं अबू बकर सिद्दीक। और तमाम लोगों ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की और अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाएगा। नबी का जब इंतकाल हुआ उस मौके पर भी अबू बकर सिद्दीक का किरदार पढ़ने के लायक है, समझने के लायक। हज़रत उमर तो दिमाग होश खो बैठे थे। हज़रत उमर ने कहा अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक आए, नबी के हुजरे में दाखिल हुए, नबी का इंतकाल हो चुका है, नबी का जिस्म अतहर मौजूद है, नबी की पेशानी को बोसा लिया और रोते हुए कहा लन यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन अबदा, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला दो मौत आपको नहीं देगा, एक ही मौत सबको आती है, वो आपको आ चुकी है। उसके बाद मस्जिद में आए और नबी के मिंबर के बगल में खड़े हो गए और खुतबा दिया। और तारीख़ इस्लाम के यादगार खुतबों में से खुतबा अबू बकर सिद्दीक का ये खुतबा है। और उसी खुतबे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद तो एक रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, अगर आपको मौत आ जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैया, और अगर कोई एड़ियों के बल पलट जाए तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये आयत पढ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने और उसके बाद कहा मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह ताला ज़िंदा है, अल्लाह को मौत आने वाली नहीं। हज़रत उमर कहते जब मैंने ये बात सुनी मेरा कदम ज़मीन पर, मैं खड़ा था, गिर पड़ा मैं ज़मीन पर, और मेरे दिल ने यकीन कर लिया कि हाँ अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है। खलीफा होने के बाद हज़रत अबू बकर के लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कहा कि साहब हम नबी की ज़िंदगी में ज़कात देते थे, अल्लाह के नबी चले गए, ज़कात कैंसिल, ज़कात ख़त्म, ज़कात लैप्स हो गई। कुछ झूठे नबी भी पैदा हो गए, मुसलमा कज़्ज़ाब पैदा हो गया, असवद अंसी पैदा हो गया, एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया। अब ये चारों तरफ से फितने पैदा हो रहे हैं और इसको हैंडल करना है अबू बकर सिद्दीक को। और अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल आदमी थे, वो हज़रत उमर की तरह कड़क दिल नहीं थे, नरम दिल थे। मगर वो शायर जो शेर कहता है, अल्लामा इकबाल जो कहते हैं ना, हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मोमिन को तो ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ रेशम की तरह नरम बनना पड़े वहाँ रेशम बन जाए, और जहाँ फौलाद की तरह मजबूत होना चाहिए वहाँ फौलाद बन जाए। मोमिन को ऐसा होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नरमी तो आज तक लोगों ने देखी थी, उनकी सख्ती आज जा करके देखी। उन्होंने कहा साहबा से चलो हम जंग करेंगे उन लोगों से जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं। हज़रत उमर घबरा गए, कहा कि अबू बकर, मदीना की बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा, मदीना की हिफाजत कौन करेगा, फौज को तो आप भेज रहे हैं लड़ने के लिए, चारों तरफ से मुसलमानों पर यलगार हो रही है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है, बड़ी कमज़ोर हालत में हम लोग हैं। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर के सीने पर मारा, कहा कि जबारुन फिल जाहिलियती जबानुन फिल इस्लाम। कहा कि है उमर, बड़े बहादुर बनते थे दौरे जाहिलियत में और आज इस्लाम की हालत में इतनी बुज़दिली की बात कर रहे हो। वल्लाहि ला उक़ातिलन मन फ़र्रक़ बैन सलाती व ज़काती, अल्लाह की कसम मैं जंग करूंगा उन लोगों से जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हैं। नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं चलेगा। वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन लक़ातलतुहुम। अय उमर कान खोल करके सुन लो, अगर नबी के दौर में वो एक रस्सी भी देते थे अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पे और आज नहीं देंगे तो अबू बकर उनसे जंग करेगा। ये अबू बकर सिद्दीक थे। ज़ुहद व वरा इतना था कि दुनिया से गए तो कोई माल छोड़ के नहीं गए, कोई प्रॉपर्टी बना के नहीं गए, दुनिया से गए खाली हाथ दुनिया से जा रहे। इंतकाल का टाइम था, आपकी बेटी आयशा आपसे मिलने के लिए आई, कहा कि बेटा अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे। कहा अब्बा जान 3 कपड़े थे। बाप बेटी से मसला पूछ रहा है, बेटी को इस काबिल बनाओ कि मसला पूछ सको, बेटी को इस काबिल मत बनाओ कि अपने आशिक के साथ फरार हो जाए। सबक दे रहे अबू बकर सिद्दीक, बेटी को दीन सिखाओ,
बेटी को इस लायक बनाओ कि जहां मसला पूछ सको तो बेटी मसला के जवाब दे सके। कहा बेटी बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे? कहा 3 कपड़े थे, 3 सफ़ेद कॉटन की चादरें थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बीमारी की अय्याम में कपड़ा पहनते थे, उसमें दाग धब्बे भी लगे थे। कहा बेटी एक ये चादर ले लेना, 2 चादर और ले लेना, और मुझे भी 3 कफन में कफनाना, 3 चादर में कफनाना। जिस समाज में बिदात व खुराफात हो रही हो वहाँ वसीयत करके जाना चाहिए कि मेरे मरने के बाद तीजा मत होने देना, 40वां मत होने देना, बरसी मत होने देना। जिस समाज में बिदात व खुराफात हो रही हो वहाँ जनाजे के ताल्लुक से सुन्नत रसूल की वसीयत करके जानी चाहिए। हज़रत अबू बकर वसीयत कर रहे हैं, मेरा कफन सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हज़रत आयशा ने कहा कि अब्बा जान, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको पुराने कफन में कफनाएंगे, नया कपड़ा आएगा आपके लिए। कहा कि है मेरी बेटी, इन्नमा हुवा लिल मोहला, नया कफन लेके क्या करेगी? तेरे बाप को मरना है, मिट्टी में जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, नया हो चाहे पुराना हो, नया कपड़ा नए जिंदा इंसान को पहनाओ, मुर्दे को नया पहनाने से क्या फ़ायदा है। चुनांचे सोमवार का दिन गुजारने के बाद रात के टाइम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल, तकरीबन 63 बरस ही उनकी उम्र थी, 2.5 बरस उन्होंने खिलाफत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो सहाबी हैं जो किसी परिंदे को देखते थे तो कहते थे कि काश मैं भी परिंदा होता, अल्लाह क्या मेरा हिसाब व किताब न लिया जाता। एक मतलब हज़रत उमर मिलने के लिए आए तो देखा हज़रत अबू बकर अपनी ज़बान को पकड़े हुए हैं और ज़बान को पकड़ के कह रहे हैं इन हाज़ा औरदनी अलमवारिद, इस ज़बान ने मुझे बहुत हलाकत में डाला है, इस ज़बान की वजह से बड़ी लग़्ज़िशें हुई हैं, ये ज़बान कहीं मुझे हलाक न कर दे। अल्लाह, ये ज़ुहद व वरा था, ये तकवा था, ये दीनदारी थी। अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत अली को कुछ शिकायत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा हुए, 6 महीने तक हज़रत अली ने बैत नहीं की। 6 महीना गुजर गया, हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया। हज़रत अली ने पैगाम भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो कह सकते थे आपसे मिलने मैं क्यों, आप मेरे घर आइए, मगर रसूल की क़राबत का और रसूल के अहले बैत का बहुत लिहाज करते थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई अपने ओहदे का कोई भरम नहीं। गए हज़रत अली के घर मिलने। दोनों लोग, दोनों शख्सियतें अपनी जगह बहुत अजीम शख्सियतें हैं, दोनों सामने सामने बैठे। हज़रत अली ने शिकायत की, कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाफत के मामले में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये नाइंसाफ़ी से क्या मुराद है, हमारे साथ ज़्यादती से क्या मुराद है? अब शिया हजरात का कहना है कि ज़्यादती से मुराद ये है, हज़रत अली ये कहना चाह रहे थे कि साहब मेरा हक था आपने हड़प लिया। तो सवाल ये है, अगर हक अली का था और अबू बकर ने हड़प कर लिया तो इल्ज़ाम फिर अबू बकर के ऊपर नहीं आता है, इल्ज़ाम तो उन तमाम सहाबा पर आता है जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। यहाँ हज़रत अली ने जो ये कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत के शारहीन ने लिखा, बुखारी के शारहीन ने लिखा कि इससे मुराद ये, हज़रत अली ये कहना चाह रहे थे कि हमें भी उस मीटिंग में शामिल करना चाहिए था, और अगर किसी वजह से हम शामिल नहीं हुए तो इंतज़ार करना चाहिए था, हमारा हमसे भी राय मशवरा करना चाहिए था। ये एक इंसान होने के नाते उनको शिकवा था। मगर उम्मत का एक उसूल है कि अगर किसी की खिलाफत पर सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं तो 2-4 लोग अगर इख्तिलाफ कर लें तो उससे खिलाफत जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी, खिलाफत अपनी जगह वैलिड रहेगी। तो जब इतना कहा हज़रत अली ने कि रसूल से मेरी रिश्तेदारी है और हमें ऐसा लगता है कि इस मसले में हमसे भी राय लेना चाहिए था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बात कही थी, कहा कि उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की क़राबत और आपकी रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा महबूब है। अय अली, कौन सी रिश्तेदारी की आप बात करते हैं? मुझे अपने बच्चे उतने अजीज़ नहीं जितने नबी के बच्चे अजीज़ हैं। और जब ये कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो वो गीले शिकवे दूर हो गए। हज़रत अली ने आगे बढ़ के हज़रत अबू बकर के हाथ पे बैत की। ये भी बुखारी की, ये कोई पढ़ के नहीं सुनाएगा कि अली ने उसी मौके पर बैत कर ली, अली ने मान लिया कि हाँ आप मेरे खलीफा हैं, आप मेरे अमीरुल मोमिनीन हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा ये 8 लेक्चर की सीरीज़ में जो 7वां लेक्चर होगा उसमें हम आपके सामने इस मसले की भी हकीकत खोलेंगे। जो 18 ज़िलहिज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है कि साहब नबी ने अली का हाथ पकड़ के नबी की इमामत का ऐलान किया, उस पूरे वाक़े की जो है असल हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह वो उस प्रोग्राम में और उस खिताब में इंशाअल्लाह आपके सामने हम बयान करेंगे। तो बहरहाल
हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के नबी के अहले बैत से भी बहुत मोहब्बत करते थे। और बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा मस्जिद से जुमा पढ़ के निकले, हज़रत हसन छोटे से थे, खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर ने उनको गोद में लिया और कहा कि मेरे बाप तेरे ऊपर कुर्बान हों कि तू अली का बेटा है मगर दिखता नबी के जैसा है। ये हसन और हुसैन को खिलाया करते थे, लाड प्यार करते थे। इन हस्तियों के दरमियान ये ताल्लुक़ था, कोई नफ़रत नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी। ये कहानियाँ गढ़ करके एक पैरेलल शरीयत इस्लामिया के मुकाबले में और कुरान और हदीस के मुकाबले पैरेलल एक शरीयत खड़ी की गई, एक दीन खड़ा किया गया, एक मसलक खड़ा किया गया। और उस मसलक की बुनियाद क्या है कि सहाबे किराम सब गद्दार थे, मुनाफिक थे। हमें मेरे भाइयों, हमें उस मसलक और उस अकीदे से हम बरी हैं। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा नबी के वफ़ादार थे, नबी के जानिसार थे, और नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत में कोई गलत फहमी और कोई दुश्मनी नहीं थी। इंशाअल्लाह आगे का हमारा जो इस सिलसिले के जो खिताबात होंगे उस पर मज़ीद हम इस पर रोशनी डालेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पर इतनी बातों पर हम इत्तफ़ा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के किरदार पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन सहाबे किराम से और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मामले में जिन लोगों के यहाँ गुलू है, इफ़रात है, तफरीत है, उससे हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये सिलसिला जो हमने अज़मत सहाबा और अहले बैत का शुरू किया है और आज जिसकी पहली कड़ी थी, अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ इस सिलसिले को हम सबको मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।